रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन 1897। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। क्लियर है आप लोग को? रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक जो है वो स्वामी विवेकानंद है, याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद को पहले तो ये जान लें कि स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी का ध्यान रखिएगा, 19वीं शताब्दी का क्या कहते हैं इनको? 19वीं शताब्दी का हिंदू जागरण याद रखिएगा का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? 19वीं शताब्दी में हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, आधुनिक आध्यात्मिक पिता कहा था। क्या कहा था? इन्होंने कहा था याद रखिएगा, आधुनिक यानी आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा था। क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा था। तो ये जो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के पिता इनको कहा गया है, तो वास्तव में स्वामी विवेकानंद का जो नाम था, इनका स्वामी विवेकानंद का जो नाम था, स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था इनका? नाम नरेंद्र दत्त। याद कर लीजिएगा, इनका नाम था, वास्तविक नाम इनका नाम था, ये इनका वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम था इनका नाम नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त का जो जन्म है, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 में इनका कलकत्ता में नरेंद्र का जन्म हुआ था। इनका जब जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में, और यहीं से वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। याद रखिएगा, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के ये वकील थे। इनकी मां का नाम
इनकी मां का जो नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी देवी, इनकी मां का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनकी बहन का नाम था सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, ये इनकी बहन का नाम था। नोट करते चले आप लोग। इनकी बहन का नाम था सिस्टर निवेदिता, याद रखिएगा। इनकी बहन का क्या नाम था? सिस्टर निवेदिता। तो नरेंद्र दत्त का वास्तविक नाम था, इनका स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त का जन्म 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। ठीक है, विश्वनाथ दत्त था जो कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी और बहन का नाम था सिस्टर निवेदिता। तो इस तरह से आप लोग जान लें कि जिस दिन इनका जन्म हुआ, यानी जो जन्म होता है वो 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ है, और 12 जनवरी वर्तमान में इसे इसे युवा दिवस, वर्तमान में इसे युवा दिवस मनाते हैं। याद कर लीजिएगा, वर्तमान में इसे क्या मनाते हैं? युवा दिवस। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ, और जन्म हुआ इन्हीं के जन्म के स्मृति के आधार पर वर्तमान में इनको हम लोग क्या कहते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, किसके उसमें युवा दिवस मनाते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि युवा दिवस किसके उससे मनाते हैं। तो इस तरह से नरेंद्र दत्त स्वामी, ये स्वामी, ध्यान रखना, रामकृष्ण, स्वामी राम कृष्ण परमहंस, परमहंस के संपर्क में आए। यही इनके गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस के, परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। यानी विवेकानंद मतलब अपने कहेंगे, या हम कहेंगे नरेंद्र, अभी इनका नाम नरेंद्र है, तो इनके गुरु थे। इन्हीं के कहने पर ये अध्यात्म, याद रखिएगा, इन्हीं के कहने पर ये अध्यात्म की ओर चल पड़े थे। याद कर लीजिएगा, अध्यात्म की ओर चल पड़े थे और ज्ञान बांटते हुए आगे बढ़ने लगे। 1893 में, यानी लगभग अब जन्म इनका हुआ है कितना? 63 में, तो आप जोड़ ले 63, 73, 83, 30 साल। 1893 में अध्यात्म ज्ञान बांटने के लिए केरल गए। कहा गए? 1893 में केरल गए। केरल से ये राजस्थान के खेतड़ी पहुंचे, और यहां खेतड़ी का राजा का नाम था अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा का क्या नाम था? अजीत सिंह नाम था। अजीत सिंह के कहने पर नरेंद्र दत्त ने अपना नाम रख लिया विवेकानंद। इनका नाम पड़ गया विवेकानंद, जो आगे चल करके स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। फिर सुन लीजिए, मैंने कहा है 1893 में केरल गए, केरल से राजस्थान गए, राजस्थान के खेतड़ी पहुंचे। एक राजस्थान का स्थान खेतड़ी पहुंचे। वहां का राजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपना नरेंद्र दत्त से अपना नाम रख लिया विवेकानंद, और इस तरह से ये विवेकानंद बन गए। कौन? स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। 1893 में ही ये चले गए कहां? अमेरिका चले गए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 1893 में ही, ध्यान रखिएगा, 1893 में ये
अमेरिका गए। अमेरिका, अमेरिका में कहा गए? न्यूयॉर्क गए। यहां पर, यहां पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, सम्मेलन कहां पहुंचे? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे। यहां पर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद भी पहुंचे, नहीं विवेकानंद पहुंचे, अभी स्वामी नहीं कहेंगे। वहां पर रुके और रुकने के बाद उन्होंने वहां पर बहुत ही जबरदस्त आध्यात्मिक भाषण दिया। और क्या कहा उन्होंने? इन्होंने भविष्यवाणी की। इन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि विश्व में, क्या कहा मैं लिख दे रहा हूं, इन्होंने भविष्यवाणी की भविष्यवाणी की कि विश्व में सर्वहारा और दलितों का राज होगा। क्या कहा इन्होंने? विश्व में सर्वहारा और दलितों, सर्वहारा मतलब होते कि जो भेड़ बकरी चराने वाले, उनका, और दलितों का राज्य होगा। इसकी शुरुआत चीन और रूस से होगी। ये कोटेशन याद कर लीजिएगा। क्या मैंने कहा है? भविष्यवाणी की कि विश्व में सर्वहारा और दलितों का राज्य होगा। इसकी शुरुआत चीन और रूस से होगी। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी किसने? याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये बात कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और वहां से ये फेमस हो गए और स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। समझ रहे? स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। और वहां की मीडिया ने इनकी बहुत तारीफ की। मीडिया, समझ गए आप लोग? तो मीडिया ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा? अमेरिका की मीडिया ने, अमेरिका की मीडिया ने इनको साइक्लोनिक हिंदू कहा। क्या कहा इनको? इनको साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया। याद कर लीजिएगा, साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है। साइक्लोनिक हिंदू किसका नाम है? क्वेश्चन आ चुका, साइक्लोनिक हिंदू किसका नाम है? तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद का। किसने दिया था? अमेरिका की मीडिया द्वारा दिया गया नाम है, साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया इनको। फिर इन्होंने 1896 में अमेरिका में ही, 1896 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका मतलब न्यूयॉर्क में, इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, क्या की इन्होंने? वेदांत सोसाइटी का गठन किया। इतना याद रखिएगा, इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। वेदांत सोसाइटी क्या है? वेदांत सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने इसलिए इसका गठन किया कि वहां पर लोगों को हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। जब यहां पर इसका गठन किया तो लोग इनसे जुड़ने लगे। तो तब यहां के लोगों ने, यानी पश्चिम के लोगों ने, पश्चिम मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस, यानी ऐसे कह सकते हो कि पश्चिम के, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम यानी पश्चिम, ठीक है, पश्चिम के लोगों ने विवेकानंद को
भ्रमण करने वाला साधु, क्या लिखा, भ्रमण करने वाला साधु, क्या कहा इन्होंने, भ्रमण करने वाला साधु कहा। याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भ्रमण करने वाला साधु किसके कहते हैं, ऐसे पूछेंगे, भ्रमण करने वाला साधु किसको कहते हैं, कहेंगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी दयानंद को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, भ्रमण करने वाला साधु किसको कहते हैं, तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। स्वामी विवेकानंद को कहते हैं भ्रमण करने वाला साधु। किन लोगों ने कहा, पश्चिम के लोगों ने। पश्चिम मतलब भारत के जो पश्चिम के जो देश हैं उन लोगों ने कहा भ्रमण करने वाला साधु। इसी तरह से फिर ये पेरिस भी गए थे 1900 में, ध्यान रखिएगा। उन्नीस सौ में ये पेरिस गए थे, यहां पर द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। याद कर लीजिएगा, 1900 में पेरिस के द्वितीय धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। यहीं पर फ्रांसीसी लेखक जिसका नाम था रोमा रोला, क्या नाम उसका है, उसका नाम है रोमा रोला। फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला क्या है, रोमा रोला ने कहा था, क्या कहा था इनको, रोमा रोला ने स्वामी विवेकानंद को कहा था, क्या कहा था इनको, हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसको, ये किसको कहा गया, विवेकानंद को कहा गया था, क्या कहा गया था, विवेकानंद को कहा गया था स्वामी हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सब क्वेश्चन आए हैं और आते हैं, ठीक है, चाहे नेट जारा हो चाहे कोई हो, किसी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने कहा था विवेकानंद को, क्या कहा था, हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समझ आ रहा आप लोग को, हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो स्वामी विवेकानंद इस बीच में 1900 से पहले भारत में आए थे। भारत में स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की। कहाँ की, कलकत्ता में की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की। ये रामकृष्ण मिशन है कौन, रामकृष्ण कौन है, राम की अभी मैंने बताया कि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर यानी काली मंदिर के पुजारी थे, और काली मंदिर के पुजारी थे, उन्हीं से प्रेरित होकर के उनकी स्मृति में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। इसका मुख्यालय इन्होंने कहां खोला था, इसका मुख्यालय इन्होंने अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर, अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला, और यहीं पर पहला रामकृष्ण मिशन का पहला मठ भी खोला था। यहीं पर रामकृष्ण मिशन का पहला मठ उसे कहते जहां पर धार्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो इन्होंने क्या खोला था, वहां पर पहला मठ की इन्होंने शुरुआत की थी। तो इस तरह से
भारत में स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके उस पर की थी? तो कहेंगे रामकृष्ण मिशन, इनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उसी के उसमें इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। आइए उनकी देखिए कौन कौन पुस्तकें उनकी हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी पुस्तक है? सबसे पहली पुस्तक का नाम है एक मिनट आए, चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं। लाइट चली गई है, दिख रहा आप लोग को? ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या कि रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें, विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तक इनकी? मैं समाजवादी हूं, ये पहली पुस्तक है, मैं समाजवादी हूं। फिर दूसरी कौन सी है? इसी तरह से इनकी एक पुस्तक का नाम है ज्ञान योग कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग। तीसरा कर्म योग। चौथा एक और है इस तरह से, चौथा है आपका राजयोग, राजयोग। लेकिन इनकी सबसे प्रमुख पांचवी की बात करें, इसको नोट करके लिखिएगा, ये नोट करके लिख लीजिएगा। और उस पुस्तक का नाम है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन। ये कविता है, ये इनकी कविता है। क्या है? कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन, सन्यासीन, ये इनकी कविता है सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन। ये इनकी पुस्तक मैं समाजवादी हूं, ज्ञान योग कर्म योग राजयोग, एक पुस्तक एक कविता इनकी है सॉन्ग ऑफ द सन्यासीन। कविता किसकी है? तो सॉन्ग ऑफ सन्यासीन कविता आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की ये कविता है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जो थे बड़े फेमस हुए, और इनसे जितनी मैंने बातें बता दी हैं, इससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसका आगे देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, विवेकानंद की मूर्ति, इनकी मूर्ति गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? तो आप कहोगे मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया में इनकी एक मूर्ति आज भी वहां पर लगी है। गेटवे ऑफ इंडिया में इनकी मूर्ति लगी है। और इस तरह से बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका जो समय है मृत्यु का वो है आपका 1902 में, 4 जुलाई 1902 में, 4 जुलाई 1902 में, 4 जुलाई 1902 में इनकी हो गई क्या? मृत्यु। कहां हुई? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो कौन कौन देख रहा है? महेश है, धीरज है, घनश्याम है और रानी है। देखिए आज मैं सबको टाइप करूंगा, ठीक है? सब लोग लाइव रहिए तो क्लास मजा आती है पढ़ाने में भी, तब मेरा दिमाग भी खुलता है। और सब लोग नहीं रहते तो दिमाग भी नहीं खुलता है, ये जान लें। तो इस तरह से ये लगातार मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तय है। बस आप गलती ना करें। अब इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो चलते हैं वो है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी। पहले ये बताएं, आप लोग को दिख रहा है ना? लाइट चली गई है, दिख रहा है आप लोग को? जी सर, एकदम दिख रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक। अगर आप लोग नहीं को दिख सर। रहा तो कोई टेंशन। चलिए, मैंने कहा सर थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई है, कब हुई है तो कहेंगे इसकी स्थापना जो हुई है 1875 में। बिल्कुल सही है, 1875 में स्थापना हुई है। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक, इसके संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक, उस संस्थापक का नाम है मैडम मैडम ब्लाट वस्की। मैडम ब्लाट वस्की ये। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? कर्नल ओलकाट। कर्नल ओलकाट। ये कहा खोला गया था, स्थापना इसकी हुई है? ये न्यूयॉर्क में। कहा हुई है? न्यूयॉर्क। और भारत की बात करते हैं, भारत में आ जाते हैं, तो भारत में, भारत के मद्रास, भारत में मद्रास के अडियार, मद्रास के अडियार में इसकी शाखा खुलती है 1882। कितना है? 1882, बिल्कुल सही है। ये है। अब आपको पहला तो प्रश्न पकड़ लें सीधे से। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है आप लोग को ना? जी सर। सीधे ध्यान दें। ठीक। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। संस्थापक मैडम ब्लॉटविस्की या कर्नल ओलकाट। ओलकाट है ये, कर्नल ओलकाट। में पूरा साफ करके देता हूं, कर्नल ओलकाट। अब भारत में इसकी शाखा कहां खोली गई? मद्रास के अडियार में खोली गई। कब खोली गई? 1882 में। आइए, इसको ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा है तो समझ लेते हैं, ठीक है? क्या है ये? थियोसॉफिकल शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, याद कर लीजिएगा। थियोसॉफिकल शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, यानी लोगों को इसकी जानकारी देना। क्या करना है? लोगों को इसकी, ब्रह्म के बारे में जानकारी देना। तो मैं उद्देश्य लिख देता हूं, क्या इनका उद्देश्य है, ठीक है? उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों, प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों, याद कर लीजिएगा, प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को, आत्मविश्वास को बढ़ावा, बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, तथा तथा धर्म, धर्म को समाज सेवा, तथा धर्म को समाज सेवा में, समाज सेवा में, समाज सेवा का, समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। ये इनका उद्देश्य, नोट करना इसको। प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों, प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, तथा धर्म समाज, तथा धर्म समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर हो रहा आप लोग को? तो ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। आइए अब इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैडम ब्लॉटविस्की एक रूसी महिला, रूसी महिला, पूरा नाम था हेलेना पेट्रोना, हेलेना पेट्रो पेट्रोना, हेला पेट्रोना, ठीक है, ब्लाट ब्लाटवस्की, ये पूरा नाम था। और अमेरिका, अमेरिका के
अमेरिका के व्यक्ति, इनका नाम था कर्नल ओलकाट। इन दोनों लोगों ने न्यूयॉर्क में एक भारतीयों के लिए एक ऐसे संस्था स्थापित की जिससे लोगों को ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी जा सके। फिर ये दोनों वहां प्रचार प्रसार किया और फिर ये लोग आ गए भारत जब आए थे तो वो समय था 1876 में दोनों भारत आए। 1876 में भारत आए, ठीक है। दोनों भारत आए। यहां पर इन्होंने इसकी शाखा खोली। मैंने अभी बताया था शाखा कहां खोली, इन्होंने अड़ियार में इसकी शाखा खोली। इसके बाद की बात करते हैं तो 1889 में, कितना है याद कर लीजिएगा, 1889 में, सॉरी 93 में, 1893 में, 1893 में एक आयरिश महिला शामिल हो गई। आयरिश महिला शामिल हुई और उस महिला का नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। यानी इस संस्था में 1893 में एनी बेसेंट जो है वो शामिल हो गई थी। समझ में आ रहा है। बाद में जब 1907 में कर्नल ओलकाट की मृत्यु हो गई तो ये इसकी बन गई अध्यक्ष। 1907 में थियोसोफिकल की, इसकी थियोसोफिकल की ये बन गई अध्यक्ष। याद कर लीजिएगा, ये बन गई थी अध्यक्ष। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में, याद कर लीजिएगा, 1800 श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में, याद कर लीजिएगा, इन्होंने 1898 बनारस में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला। सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला जो कालांतर में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से 1916 में BHU, यानी BHU मतलब है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1916 में। BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लिख लीजिएगा आप। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब हुई? 1898 में, सॉरी 1916 में। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी थी पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानी जाती, जिसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। किसका सहयोग मिला था? सहयोग मिला था थियोसोफिकल सोसाइटी, क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी की ये बन गई थी बाद में अध्यक्ष। लेकिन सपोर्ट के इनके कारण ही ये संस्था, यानी ये स्कूल यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई। तो ये चलिए मैंने इतना बता दिया है। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने यूट्यूब पर अब बताना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पहले जान लें, उसके बाद बाकी और चीज देखेंगे। मैंने यूट्यूब पर सती प्रथा का वीडियो डाला हुआ है, तो क्या मैं इसको पढ़ा दूं या आप लोग उससे देख लेंगे? सती प्रथा का वीडियो मैं पढ़ा दूं या उससे देख लेंगे आप लोग? बताएं। बताएं भैया। सर लिंक भेज दीजिए, उसके आगे पढ़ाइए। अच्छा ठीक, लिंक भेज देंगे, उसके आगे हम पढ़ा देते हैं सती प्रथा का। लेकिन मैं सती प्रथा के बारे में जबानी बता दें? हाँ सर, थोड़ा बता दीजिए। जबानी बता दें, बैठ जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं? उसको आप लिंक भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, है? ठीक है, मैं सती प्रथा का ऐसे ही बता देता हूँ, उसको आप मैं लिंक भेज दूंगा, उससे आप लोग देख लीजिए, लेकिन दिमाग में एक बार बैठ जाए मैं इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, शुरू करें? हाँ सर, सुना दे रहा। ओके, चलिए। सती प्रथा का क्या मतलब होता है? सती प्रथा का मतलब होता है सच्चित नारी, एक ऐसी नारी जो अपने पति के साथ अपने को जला ले, भस्म कर ले, उसे कहते हैं सच्चित नारी। यानी वैदिक काल में क्या होता था, जब कभी भी किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, यानी पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उस पति की चिता के साथ उस महिला को लिटाया जाता था। लिटाने के पश्चात आग जलाने से पहले उस महिला का कोई भी सगा संबंधी उसको हाथ पकड़ के उठा लेता था और कहता था कि हे नारी, तुम जीवलोक में वापस आ जाओ, तुमने अपने पति के साथ सच्चित धर्म निभाया है। इसका मतलब ये लगता है कि भारत में आने से पहले जो आर थे वो सती प्रथा जैसी कोई प्रथा अपनाते होंगे, इसीलिए सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मैंने लिखा है, आप देख लीजिएगा, वहां पे सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसी ने कुछ भेजा है? हाँ, मैं भेज दे रहा हूं, वो बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। तो सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से सती प्रथा स्पष्ट नहीं पता चलता है कि कब से होती है, लेकिन गुप्त काल जब आते हैं तो गुप्त काल में एक शासक था जिसका नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त के समय एक सिपाही जिसका नाम था गोपराज, वो दूर दराज में युद्ध करने जाता है, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी डेड बॉडी जब वापस आती है तो उसके साथ उस सिपाही की पत्नी जिसका नाम था गोपराज, उस सिपाही की पत्नी जो होती है वो उसके साथ सती हो जाती। सती मतलब अपने को चिता में जला लेती है। बस वहीं से ये प्रथा शुरू हो जाती है। इसलिए इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? 510 ईस्वी के लेख जिसका नाम है भानुगुप्त का एरा अभिलेख। 510 ईस्वी में गुप्त काल के भानुगुप्त एरा अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है हमको। तो ये सती प्रथा की शुरुआत चलने लगी, बहुत सालों तक सती प्रथा चलती रही। तो सती प्रथा ये एक तरह से देखा जाए तो ये प्रथा थी। लोगों ने इसका विरोध, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन प्रथा जब धार्मिक हो जाती है तो लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन इसका विरोध करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है सिकंदर शाह, जो कश्मीर का एक शासक था। सिकंदर, उसने अपने कश्मीर में सती प्रथा की रोक लगा दी थी। इसके बाद इसी तरीके से गोवा में रोक लगा दी थी। किसने? गोवा में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी रोक लगा दी थी कि सती प्रथा एक कुप्रथा है, इसको नहीं अपनाना चाहिए। इसी तरह से अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, जहांगीर ने रोकने का प्रयास किया और औरंगजेब ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल पाई। जब हम लोग 19वीं शताब्दी में, यानी जब हम लोग 19वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो एक समाज सुधारक जिसका नाम राजा राम मोहन राय ने देखा था कि उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। उनके पति की मृत्यु हो गई थी, यानी भाई की डेथ होने पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। तो उनको लगा कि इस महिला का क्या कसूर है जो इसको जला दिया गया है, इस महिला का क्या कसूर है जो उसको जला दिया गया है। इसको लेकर के इन्होंने जो है समाज में जो कुरीतियां थी उनका विरोध करना शुरू किया। और तब इन्होंने संवाद कौमुदी में पढ़ाया था आपको, संवाद कौमुदी नामक ग्रंथ में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा, इसका मैं विरोध करता हूं और इसको समाप्त होना चाहिए। इन्होंने बाकायदा पत्र लिख करके उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर थे जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक को उन्होंने बाकायदा जो इसकी जानकारी दी। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 अधिनियम 17 के अनुसार इन्होंने इसको अपराध घोषित कर दिया और कहा यदि कोई भी सती प्रथा जैसी प्रथा को अपनाएगा तो उसके साथ कानूनी दंडनीय अपराध किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी भारतीय थे जिन लोगों ने सती प्रथा का, इनका राजा राम राय का विरोध किया था, सती प्रथा का समर्थन किया था।
ऐसे लोग थे जिनका नाम था, एक का नाम था राधा कांत देव। राधा कांत देव ने तो बाकायदा इसके विरोध में इन्होंने एक धर्मशाला, एक संस्था खोली थी, जिसमें जो सती प्रथा के जो समर्थन करने वाले वो आ जाएंगे। और इसी तरीके से एक बनारस के राजा थे, उनका नाम था काली चरण प्रसाद करे कुछ नाम है, मैंने वीडियो डाला, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये सती प्रथा जो है कब समाप्त हुई, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये सती प्रथा 1829 नियम 17 यानी अधिनियम 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त कर दिया था। आइए छोटी छोटी चीज देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखते हैं बाल हत्या। क्या देखते हैं, बाल हत्या। बाल हत्या या शिशु हत्या, ठीक है। प्राचीन काल से ये नियम था, खास तौर से राजपूतों में नियम था कि जब कोई बच्ची पैदा होती थी, लड़की पैदा होती थी, तो लोग उसे जो है या तो जमीन में गाड़ देते थे या उसे मार देते थे, जिंदा मार देते थे। इस तरह से बाल हत्या, शिशु हत्या प्राचीन काल से इस तरह से चली आ रही थी। इस प्रथा को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस पर अपना हाथ डाला। तो इस प्रथा को रोका कब गया, इतना जानने, ज्यादा नहीं जानना है आपको। 1775 में, ध्यान रखिएगा, 1795 में, सॉरी 1795 में, 95 में बंगाल नियम 21, बंगाल नियम 21, बंगाल नियम 21 के आधार पर बाल हत्या पर रोक लगा दी गई। क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। लेकिन पूर्ण रूप से, इसको, लेकिन बाल हत्या के, लेकिन पूर्ण रूप से इसे 1870, कब, 1800, पूर्ण रूप से 1870 में, पूर्ण रूप से 1870 में अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल क्या नाम था, उस समय गवर्नर जनरल का मतलब सर जॉन शोर। किसके समय, सर जॉन शोर, याद कर लीजिएगा, सर जॉन शोर के समय इसे रोक लगा दी गई थी। भाई इतना लिखना है आपको, फिर समझ लें। बंगाल नियम 21 के आधार पर बाल हत्या पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 1870 में अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इसे कब समाप्त किया गया, तो सर जॉन शोर के समय इसे समाप्त किया गया था, यानी रोक लगाई गई थी। चलिए दूसरी हेडिंग इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरी हेडिंग हम लोग बात करते हैं विधवा विवाह। विधवा विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह की बात करते हैं, किसके समय है, तो याद कर लीजिएगा, कैनिंग के समय। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, कैनिंग के समय, याद कर लीजिएगा, किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। तो विधवा विवाह की जहां तक बात आती है, तो इसको कानूनी रूप, याद कर लीजिएगा, कानूनी रूप से विवाह कराने का श्रेय ईश्वर चंद विद्यासागर को जाता है, याद कर लीजिएगा, किसको जाता है, ईश्वर चंद विद्यासागर को जाता है। कब जाता है, 27 जुलाई 1856, 27 में डेट लिख दे रहा हूं, 27 जुलाई 1856 में, याद कर लीजिए, 1856 में हिंदू विधवा अधिनियम पारित किया था। हिंदू
विधवा अधिनियम पारित किया था। ये हो गया आपका हिंदू विधवा अधिनियम। क्लियर हो गया। कानूनी रूप से विवाह रोक कराने का श्रेय जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। 27 जुलाई 1856, कितना है 1856 में हिंदू विधवा अधिनियम पारित कर दिया गया और यह कह दिया गया कि अब जो विधवा का जो पुत्र पैदा होगा वो कानूनी रूप से उसे स्वीकार किया जाएगा। इससे पहले ब्रह्म एरिज एक्ट पास हुआ था, मैंने बताया था 1872 में। सॉरी, इसके बाद ब्रह्म एरिज एक्ट पास होगा, उसमें एज निर्धारित कर दिए, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। लेकिन ये याद रखिएगा कब कानून पारित किया गया, 1856, 27 जुलाई 1856। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या आता है, दास प्रथा। अगला आता है दास प्रथा। दास प्रथा किसके समय है तो याद रखिएगा, दास प्रथा है लॉर्ड एलनब्रो के समय। लॉर्ड एलनब्रो के समय दास प्रथा होती क्या है, तो आप लोग शुरुआत से पढ़े हैं दास प्रथा क्या होती है। तो जैसे हम आपको जो एंशियंट पढ़ा मैंने उनको बताया भी है कि दासों का उल्लेख हमको प्राचीन काल की पुस्तकों से ही उल्लेख मिलता है। यानी मैंने आपको पढ़ाया कि बुद्ध काल में जो थे, बुद्ध काल में दास प्रथा, दासों की संख्या कितनी थी, मैंने शायद आपको पढ़ाया था। बुद्ध काल में दासों की संख्या, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासों की संख्या, फिर मौर्य काल में दासों की संख्या, फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल में, फिर गुप्त काल में अलग अलग दासों की संख्या बढ़ती चली गई। पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 15, ऐसे ऐसे दास की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन जब मध्य काल में आते हैं तो मध्य काल में बाकायदा दासों का एक विभाग खोल दिया जाता है। मैंने आपको मिडवल में शायद आप पढ़े होंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने बाकायदा एक दासों का विभाग खोल दिया। दास यानी दास मतलब गुलाम बहुत संख्या में होते थे, और यहां तक कि दासों को निर्यात भी होता था, दासों को बेचा भी आता था। तो इसलिए अंग्रेजी शासन काल में दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। डायरेक्ट आपको जानना कब रोक लगाई गई ये समझना है आपको, ठीक है। तो दासों पर जो रोक लगाई गई है 18, इसको वो लगाई गई 1843 नियम 5, 1843 नियम 5 के अनुसार, ठीक है। 1843 नियम 5 के अनुसार दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन पैनल कोड के माध्यम से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। बस समझना आपको। ये अगर क्वेश्चन आता है कब तो आप कहोगे 1843 नियम 5, इसके नियम 5 के अनुसार इस दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। लेकिन आईपीसी की धारा कब किया गया है तो आईपीसी की धारा 1860 में इसको रोक दिया गया है। तो ये है आपका क्या, दास प्रथा। बहुत पीछे नहीं जाना, खाली आपको ये याद है ना कब समाप्त किया गया और आईपीसी की धारा के आधार कब समाप्त किया गया है। चलिए अगला है देखते हैं लोग, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा कब है तो कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा का मतलब क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी तो आप जानते हैं कि ठगने की प्रथा तो प्राचीन काल चली आ रही है। जब भारत में, ध्यान रखिएगा, जब भारत में यहां पर जो मराठा थे, जो मराठा बाद में जो पराजित हुए, छितिर-बितिर हुए, जिसको पिंडारी कहते हैं, तो उन लोगों ने लोगों को लूटना शुरू किया, यानी ठगी करना शुरू कर दिया। ये प्रथा बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन बाद में इस प्रथा को सरकारी रूप से, कानूनी रूप से इसको रोक लगा दी गई। और वो समय क्या था मैं बता देता हूं,
लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसे रोका गया था। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने को कब रोका गया? 1830 में। इसे कहां रोका गया? पहले बंगाल में रोक लगाई गई। रोक लगाई गई। किसकी रोक लगाई गई? कर्नल सिलीमैन की रिपोर्ट पर, कर्नल सिलीमैन की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन 1800, याद कर लीजिएगा, लेकिन 1837 में संपूर्ण भारत में रोक लगा दी गई। ये नोट कर लें, संपूर्ण भारत में रोक लगा दी गई। 1830 में बंगाल में रोक लगाई गई कर्नल सिलीमैन की रिपोर्ट के आधार पर। याद कर लीजिए, किसकी रिपोर्ट के आधार पर? कर्नल सिलीमैन की रिपोर्ट के आधार पर पहले कहां लगाई गई? बंगाल में लगाई गई। और 37 में संपूर्ण भारत पर रोक लगा दी गई। क्या है? ठगी प्रथा। तो आपको डेट याद रखना कब है, ये डेट मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं नरबली प्रथा। कौन सी प्रथा है? नरबली प्रथा। नर बलि प्रथा किसके समय है? नरबली प्रथा। तो नरबली प्रथा लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय क्या कर देते थे कि बहुत सारी जो जनजातियां थी, उन जनजातीय लोग नरों की जो है बलि दे देते थे। तो नर मतलब मानव की बलि दे दिया थी। कोई पकड़ लिया था तो लूटने के बाद उसको बलि भी दे देते थे। तो इस प्रथा को रोक जो लगाई किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। बस इसका आपको डेट याद रखना है। इसकी डेट जो है कब है? इसकी डेट किसने रोका है इसको? 1854 में लॉर्ड डलहौजी था। 1854 में इसे 1854 में इसे सेना नायक कैंपबेल के सहयोग से समाप्त कर दिया गया। यह है आपका नरबली। बस इतना याद रखना आपको। लास्ट का बचा है। लास्ट क्या है? लास्ट में बता देता हूं। वो है आपका शारदा अधिनियम। क्या है वो? लास्ट है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम 1929। शारदा अधिनियम 1929 याद कर लीजिएगा। अजमेर निवासी हर प्रसाद, क्या नाम, पूरा नाम? हर विलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह कानून बन गया। बाल विवाह निषेध कानून बन गया। ठीक है, बन गया। इसे शारदा अधिनियम कहा गया। ठीक है, इसे शारदा अधिनियम कहा गया। ठीक, इस नियम के अनुसार कन्या की आयु 14 वर्ष
और बालक की आयु कर दी गई कितनी, लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़के की आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई। नोट कर लें, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखा मैंने, छोटा लिख दिया है शॉर्ट में। छोटी छोटी बातें पर लेक्चर नहीं बन सकता है, इसलिए उनको मैं लिखना पड़ता मुझे। अजमेर निवासी सर्वविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून, क्या लिखा मैंने, बाल विवाह निषेध कानून बन गया, इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस नियम के अनुसार कन्या की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई। यह है आपका आज आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हो गया है। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है, वो वीडियो मैं लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसका भी वीडियो आप बना लेंगे, तब उसके बाद आगे लेक्चर लेंगे। 1905 से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन है, घनश्याम, धीरज, महेश और रानी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोग को, जल्दी बताएं। जी सर। हाँ, बाकी क्लास अब कर लेंगे, ठीक है। तो मैं लिंक भेज दूंगा, जो लिंक भेजूंगा उसके बाद बनाना है, बीच में आपको वो सती प्रथा वाला बनाना है, और जब ये समाप्त हो जाए तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वीडियो पूरा पड़ा वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देख करके बना लेंगे। उसके आगे का लेक्चर मैं दूंगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है। ठीक, तो चलिए, जय हिंद, जय हिंद। और रेगुलर रहिए। आज मैं सबको टाइप करता हूं भाई, क्लास में जब आप लोग रहते हैं लाइव में तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, वरना मन नहीं करता, मैं बेमन से पढ़ाता हूं फिर। चलिए, आज इतना ही है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं।